तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से आरटीआई के तहत दी गई मालूमात में इंकशाफ हुआ है कि सऊदी अरब के मदीना शहर के करीब पेश आने वाले बस हादसे के मुतासरीन को ऐलान करदा एक्स ग्रेशिया की रकम की अदायगी में ताखीर हो रही है, जिस पर मुतासरा खानदानों में बेचैनी पाई जा रही है। यह अलमनाक हादसा 17 नवंबर 2025 को मदीना के करीब पेश आया था, जब उम्रा ज़ायरीन को ले जाने वाली एक बस, जिसमें ज़्यादातर मुसाफिर हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, एक डीजल टैंकर से टकराकर आग की लपेट में आ गए थे। इस हादसे में 45 अफराद जान बहक हुए थे, जबकि सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच सका था। इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे, जिसके बायस जानी नुकसान ज्यादा हुआ। हादसे के बाद तेलंगाना हुकूमत ने जान बहक अफराद को लवाहिकीन के लिए फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया था। ताहम 3 माह बाद अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 12 फरवरी को कहा था कि फंड्स मंजूर हो चुके हैं और ताख़ीर इंतज़ामी वजूहात बशमूल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मसरूफियात के बाइस हुई और जल्द अदायगी कर दी जाएगी। लेकिन 23 अप्रैल 2026 की आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सिर्फ 29 मुतासरा खानदानों को एक्स ग्रेशिया चेक्स जारी किए गए हैं, जबकि 16 खानदानों को अभी तक अदायगी नहीं हो सकी। इस ताक़ीर की वजह कलेक्ट्रेट और मंडल रेवेन्यू ऑफिसर की जानिब से रिपोर्ट्स मौसूल न होना बताई गई है। ये मालूमात आरटीआई दरख्वास्त गुजार मोहम्मद असलम को फराहम की गई, जिन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला को टैग किया और सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत में तज़ाद का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि फरवरी 2026 में ये दावा किया गया था कि 44 मुतासरा खानदानों को 5 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि आरटीआई के मुताबिक सिर्फ 29 खानदानों को ही अदायगी हुई है। इन्होंने मजीद कहा है कि 16 खानदान तकरीबन 6 माह से इंतजार कर रहे हैं और सवाल उठाया कि आखिर कलेक्ट्रेट और एमआरओ की रिपोर्ट कब तक क्यों ज़ेर इल्तिमा हैं। इनके मुताबिक अक़लियती महकमे ने चेक्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन ताख़ीर मुकामी इंतज़ामिया की सतह पर हो रही है। इन्होंने एटिकमेट और मुशीराबाद जैसे इलाकों के मुतासरीन का हवाला देते हुए सवाल किया कि ज़ेर इल्तिवा चेक्स कब फराहम किए जाएंगे और कहा कि रिपोर्ट्स के बहाने इंसाफ में ताख़ीर की जा रही है। आरटीआई जवाब में यह भी वाज़ेह किया गया है कि अगर दरख्वास्त गुजार मुतमईन ना हो तो वो 1 माह के अंदर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास अपील दायर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। कलेक्टर के पास 7 फुट चले थे, कलेक्टर से बैठ के बात करें। సీఎంఓ దాంట్లో అందరికి చెక్ ఇచ్చేసింది చెప్పి సీఎంఓ ట్విట్టర్లో అన్నీ పెట్టింది సార్. అందరికి చూస్తే ఏం రాదు సార్. चीफ सर्विस में क्या बोलते हैं पूरे दीजिए उनको सबको दे दिया सर. आप उधर गए थे हमारा, उसके बाद से कलेक्टर ऑफिस से हमारे आ गया था। आपकी वजह से सबका 2 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का चुका है, वो लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। ये दे दिए कलेक्टर ऑफिस में। ये लास्ट में जामिया निजामिया से भी ये पीछे भी आया तो सब तो डायरेक्ट कलेक्टर साहब से ही साहब बैठ के बात करेंगे। हाँ, ये क्या लिखे ना आरडीओ साहब कलेक्टर ऑफिस हैदराबाद को लिखा, तो कलेक्टर ऑफिस से हमारे पे लेटर आना कि भाई हम रिवेरिफिकेशन कर लिए, इनको चेक दे दो। मैं उसी दिन बोला सर इनको, आपका फैमिली का, इनका वाइफ भी चलेगा सर, उनके बच्चे भी चलेगा। तो सीएम प्रोग्राम जिस दिन था उस दिन आपको ले लो, बराबर वो प्रोग्राम ले लो, जो कंप्लेंट हो रख दो। फिर बोले नहीं मैं सीएम से बात करता हूँ, बोले फिर वो बाद में रख दिए, तो केस पूरा होल्ड अप कर। आपका एक्चुअल देखा गया तो आपका चेक, आपके रिसर्च का चेक, आपके बच्चों का चेक आपको जाना है, इमीडिएट चले जाना। वो कंप्लेंट का सेकेंडरी है, अभी ये आ गया तो पूरा देने के लिए रेडी है। हाँ, तो वही इसके लिए जो है ना अपन कलेक्टर साहब के पास गए थे, तो मैडम यही बोले सर को कि हमारे पास से तो कुछ भी नहीं है, पेमेंट हमारे पास है। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी हमारे पास रखा हुआ है पेमेंट, हम देने के लिए रेडी है। ये रिपोर्ट रिवेरिफिकेशन रिपोर्ट हमको भेजेगा। वी हैव इंक्वायर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स and it is very clear that Sirajuddin is liable for the compensation. The checks may be released to the Sirajuddin Motor Sahab 1 second में दे। but she Just told waiting me for the to- report. कौन बोला but सर? कलेक्टर ऑफिस से आना। कलेक्टर ऑफिस को साहब ही गए है ना साहब, साहब गए। वन लेटर शुड बी एड्रेस टू मी। दे दो साहब, उनको बोला कि मैं आपका भी दे रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 2 लाख रुपए दिया था,
वो भी नहीं गया लोगों सर को पूछे तो बोले वी डोंट हैव एनी रिपोर्ट हियर, वी ऑलरेडी सेंड एवरीथिंग टू देम, व्हाट ही रिक्वायर्ड ही नीड टू कांटेक्ट अस। In view of the above facts reported by Tehsildar Mashirabad and the opinion obtained from Jamia Nizamia, वो बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट है ना सर, हैदराबाद, the claim of Sri Jansultan may not be considered as she is not the legal heir to the deceased children. मैं आपको day one से बोल रहा हूँ. जी। Accordingly, Sri Sirajuddin being the paternal uncle of the deceased children and the sole surviving legal heir of the family may be considered for sanction of disgratia financial assistance as per the applicable rules. In view of the above, duly enclosing a copy of third stated is herewith enclosed and the matter is submitted with the above specific remarks for favor of kind information and necessary orders. No information and necessary orders होते जब एक लेटर लिख दिया तो मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूँ. There is no question of ड्राइविंग. मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ. He might be my driver, he might be an employee, he might be someone. No, I don't care about that. I don't care about that. You don't think that we are not meeting a justice with you. Always law takes its own course of action. अभी आ गया ना सब रिपोर्ट. एक लेटर दे दो मेरे को. मैं देख रहा हूँ. ठीक है डालिए। स्टार्टिंग से शुरू था. जी। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ. As per law आप कुछ जाता. जी। As per rule आप कुछ जाता. But that people has made a complaint to you. कंप्लेंट करने से वो लोग रीवेरिफिकेशन करते. एमआरओ ऑफिस का काम है कंप्लेंट करके रीवेरिफिकेशन करे तो उसमें भी मुस्लिम शरीयत लॉ के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ये पूरा फैमिली चलेगा तो इसका जो भी कंपनसेशन है लीगल है कौन है बोल के मुफ्ती साहब को लिखे, हमारे रिलीजियस स्कॉलर को लिखे. वो भी बोल दिया था इनको देना हो, देना बोल के बोल दिया. वो रिपोर्ट भी एमआरओ मशीराबाद खुद गए पर्सनली. उधर भी गए बुलाए थे. हाँ मेरे को बुलाए, उनको भी बुलाए, मगर उन्होंने नहीं आए. वो लोग फॉल्स एलिगेशन से नहीं आए तो मेरे को बुलाए तो वो फॉल्स एलिगेशन है मतलब डे वन से बोल रहा हूँ. जी आप बोल रहे सही बात है. Day सर one बोले से भी डे वन से बोले फॉल्स एलिगेशन बट कंप्लेंट हैज अलिजेड इट हैज टू बी वेरीफाइड. विदाउट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते. सही बात है. हेलो, गुड आफ्टरनून. मैं हज कमेटी में किसी दिन आया अपडेट आहे ना मला సార్ మన దగ్గర 44 కూడా ఫైనాన్షియల్ తీరాలి. వీళ్ళంతా 40 లక్షల రూపాయలు సెక్రటరీ మీరు సిద్ధంగా గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చింది. అది మరి మీ దగ్గరికి వెళ్ళి కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ఎలాంటి మాకు జడ్జెస్ రాలేదని చెప్తున్నారు. मैडम साइन చేస్తే వచ్చి అప్లోడ్ చేశాను. మేడం సైన్ కోసం ఎవ్రీథింగ్ బాగుందన్నా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇస్ దేర్. పంపించారు చెప్పారు. వచ్చారు ఇప్పుడు వచ్చారు వచ్చి చెప్పారు. వెళ్ళిపోయారు పంపించేసామని చెప్పారు. చెప్పిన రాసుకోండి. ఓకే. ఇంకా ఆడియో మిషోరా నుంచి లెటర్ రావాలి. 90634 ఎక్కడి నుంచి? 23 సికింద్రాబాద్. పేరు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేస్తాయి. ఓకే సార్ శ్రీధర్ పేరు. థ్యాంక్ యూ. ఒక్క నిమిషం. ఆడియో ऑडियो क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ लीजिएगा तो बताओ भाई. नोटिफिकेशन हो गया 15 तारीख को चलेगा. लास्ट बट बोलने दो. लास्ट बट वन पैरा पूरा ठीक करो. कलेक्टर के पास गए तो सब साइन होके चलेगा. साहब जज ने पूछा था, जज को आ जाए. గారు నేను వసతుల్లో మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఏం లేదు, మదీనాలో ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యి చాలా 40 మంది చనిపోయినారు. అందులో ఒక సిరాజుద్దీన్ అనే ఇష్యూ మన దగ్గర పెండింగ్ ఉంది. సార్ మాట్లాడతారు.
ఏం ఏం ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి ఏమంటారు మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వచ్చారు. వస్తే అవును ముఠాగొప్పలు వచ్చారు. ఆయనకేం చెప్పారంట, అన్నీ మొత్తం మెటీరియల్ మొత్తం ఈ రాజ్ కమిటీకి పంపించేసినాము, అక్కడ పోయి మీరు ఓన్లీ చెక్కులు తీసుకోవాలి అని చెప్పారంట. అదే అది ఆఫీస్లో మేము క్లియర్గా రాసాము, మీ దగ్గర నుంచి కూడా జామీన్ నిజాంకి వెళ్ళింది, అక్కడి నుంచి క్లారిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది తహసీల్దార్ గారి దగ్గరికి. తహసీల్దార్ గారు ప్రాపర్ ప్రపోజల్స్ ఆడియో పంపించారు, ఆడియో నుంచి కలెక్టర్ గారికి వచ్చింది. సో కలెక్టర్ గారు పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తే ఎవరికి ఇవ్వాలన్నది అవును ఎస్ అవును. అంటే అందులో జామీన్ నిజాం గారు క్లారిటీ ఇచ్చారు యాజ్ పర్ ఇంపీడబ్ల్యూ ముస్లిం పర్సనల్ లా ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు ఆర్డీఓ గారు కూడా ఆయన రికమెండేషన్స్ తోటి మనకు పంపించారు. ఆ కాగితంలో వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి, నేను చేసింది సో వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది. ఇప్పుడు సార్ వస్తా అంటారు, ఎమ్మెల్యే గారు అసలు నా దగ్గర ఉన్నారు, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వచ్చేసి మాట్లాడండి. రావాల్సిన అవసరం లేదు, నేను క్లియర్ చూస్తాను. ఏదో సంథింగ్ అక్కడే ఉందండి. आप लोगों से कुछ रिटर्न कुछ भी नहीं आया, क्लैरिफिकेशन क्या है बोल के वो लोग पूछे, बोला क्या उन्होंने कुछ भी नहीं पूछे तो हम कैसा देना बोल के वो लोग बोल के सब क्लियर हो गया बोल के बोले. There are some namaste. This is Buddha Gopal, MLA from Mushabad, Market. Yes, sir. Ana ipu house. No, I only come to. I am also coming to officer. Very close. The office ko mana very close. Again, sir. Talk about this. Shall I send these people to you now? Ilaj vastund దగ్గరికి. By what time I want to send it, sir? You will be there by next 1 hour. Sir, I come there, sir. What is there? Because they are coming in my car only. Please, I am coming, sir. నేను మీ ఆఫీస్లో కూర్చుంటాను, మీరు వచ్చా కూర్చోండి. వస్తున్నాను సార్, కమింగ్ సార్. गलत समझ नहीं हो रहा. मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।